हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर एज। यहाँ पे मेंसुरेशन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। इसका ऑलरेडी यहाँ पे हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम हर ऑल्टरनेट डेज पे मेंसुरेशन का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पंजाब एग्जाम्स में स्पेशली। ऑल्सो जो अदर ऑल्टरनेट डेज रह जाएंगे वहां पे हम पंजाब जीके करेंगे, बिकॉज वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स पंजाब एग्जाम्स नाउ। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सीरीज में पहला सेशन जो हो रखा है उसके अंदर हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का बेस समझा था। काफी सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे, आज हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे एंड आगे न्यू टॉपिक्स भी करेंगे। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव टू स्टार्ट नाउ, जब हमें परसेंटेज इंक्रीज गिवन होता है। फॉर एग्जांपल वी टेक अ क्वेश्चन, जैसे कि अब हमें गिवन है कि द साइड ऑफ the rectangle increased by 10%. The side of square ले लेते हैं, the side of square increased by 10%. Fine. तो अब हमें बताना है what is the percentage change, what is the percentage change in the area. तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना। अभी इसको करने का जो तरीका हमने फॉलो करना है वो क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अर्लियर हमें क्या लेना है। 10% से वो इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब 100 में ही इंक्रीज हो रहा है। अगर पहले 100 था अब हम उसको 110 लेंगे। पहले अगर 100 था तो अब हम उसको 110 लेंगे। वील स्टार्ट इट ऑन अ न्यू शीट। देखिए वो कह रहे हैं कि देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 10%। दे आर टेलिंग अस कि वहां पे एक इंक्रीज जो हो रहा है वो 10% से हो रहा है। तो विल टेक इट लाइक दिस। यहाँ पे जो 10% इंक्रीज था वो 100 के अंदर होगा, मतलब पहले जो साइड थी इट वाज गिवन टू अस एज 100 और अब जो वो है वो हो गई 110, क्योंकि 10% से इंक्रीज हो रही है। तो वी नो साइड इनटू साइड इज इक्वल टू द एरिया। तो यहाँ पे अब हमें हमें ये पता है कि जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो दूसरी साइड भी क्या होगी आपकी 100 होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज योर आंसर। और यहाँ पे अगर जब वो इंक्रीज हो गई सेकंड केस में तो 110 हुई, यहाँ पे भी वो 110 हो जाएगी। तो जब आप 110 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ हियर द क्वेश्चन वी हैव टू आंसर इज कि हमें बताना है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया एंड हाउ विल फाइंड इज। इसको जो परसेंटेज चेंज जो आ जाएगा एरिया पे अपॉन आ जाएगा जो हमारे पास ऑलरेडी एरिया गिवन था इनटू 100। तो बेसिकली परसेंटेज चेंज अब हम कैसे निकालेंगे, 12100 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10000। ये न्यू वाला एरिया, ये ओल्ड वाला एरिया, हमें चेंज बताना है तो चेंज तो ऐसे ही निकलता है राइट। उसके बाद इसको हमने जो कर देना है डिवाइड करना है जो हमारा ऑलरेडी एरिया पहले था, क्योंकि चेंज तो उसी के अंदर आया ना। अब हम यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 21% इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया। इट वाज क्वाइट इजी। बस ये याद रखिएगा आपको ये स्टेप फॉलो करना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है साइड की पहले, तभी जाके एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकलता है। एंड उसके बाद हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। नाउ वील डू द सेम क्वेश्चन फॉर रेक्टेंगल के लिए भी अभी हम ये वाला सेम क्वेश्चन करेंगे। कैसे, हम एक बार लेंथ को इंक्रीज करेंगे पहले और उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे ब्रेड्थ को। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 25% and breadth of rectangle decreased by 10%. Now we have to tell the percentage change in the area. Now make sure कि आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज और डिक्रीज से हमने कैसे रिलेट करना है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ अगर अब हमें पता है कि 25% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, मतलब प्लस हुई है 25%। किसमें, परसेंटेज है तो 100 में राइट। इसका मतलब पहले 100 थी अब हो गई है 125। सिमिलरली अगला देखेंगे, जो ब्रेड्थ है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। किससे,
10 से, मतलब माइनस हो जाएगा 10 किस में से, 100 में से। इसका मतलब पहले ब्रेड्स कितनी थी हमारे पास, 100, और जब उसमें से अब 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज अ डिक्रीज, तो ये 90 हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, जैसे हमने स्क्वायर में किया था एग्जैक्टली हमें वही चीज ही करनी है यहाँ पे। हम करेंगे 100 को 100 से ही मल्टीप्लाई, तो जब हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम 125 को जब 90 से करेंगे तो हमारे पास 11250 आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें बताना था व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। फाइन, तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस दोनों का लेते हैं, डिफरेंस लेने के बाद जो हमारे पास ऑलरेडी एरिया था उससे डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने यही किया था राइट पहले भी। अभी हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो वो आ जाएगा 1250 अपॉन 10,000 इंटू 100। ये 3 जीरो जो हैं वो यहाँ पे ही कट जाएंगी। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 बाय 10%, और वी कैन कॉल इट 12.5%. So there has been an increase of 12.5% in the area after the change of increase in 25% and 10%. अब ये तो हमने कर लिया फुल मेथड से, यू शुड फॉलो दिस। आपके लिए क्या रहेगा, ये आसान रहेगा पेपर में आपको डायरेक्टली सॉल्व करना, बट स्टिल आई विल बी लेटिंग यू नो एक शॉर्टकट, ठीक है, जिससे आप ये क्वेश्चन इतना बड़ा अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड। जस्ट इन केस यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ऑल्सो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि इफ यू आर वेरी फ्लुएंट एट शॉर्टकट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ आने के बाद आप उनकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ आप तभी शॉर्टकट्स को पेपर में यूज करिए, अदरवाइज अवॉइड इट। तो हम अब लेंगे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया था स्क्वायर का, उसके अंदर भी यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा जो मैं अभी आपको कराऊंगी, और जो दूसरा हमने रेक्टेंगल में लिया था एग्जैक्टली हम वही क्वेश्चन लेंगे। क्या आपको यूज करना है यहाँ पे, जब भी आपको कोई भी दो टाइप की परसेंटेजेस गिवन होंगी, बी इट इंक्रीज एंड इंक्रीज, बी इट डिक्रीज एंड डिक्रीज, और बी इट इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ इन अ सिंगल सेंटेंस, तो आपको यही यूज करना है। इसको बेसिकली बोलते क्या है, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कहते हैं इसको, कि जब भी आपके पास दो डिस्काउंट्स लग गए, दो परसेंटेजेस लग गए, तो उस परसेंटेज का क्या नेट इफेक्ट रहेगा। तो बेसिकली इसके अंदर अब क्या रहेगा, आपको नेट इफेक्ट में एक जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मेक श्योर यू लर्न दिस, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो अब जब हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था तो हम चेक करेंगे हमने क्या अमाउंट ली थी, वहां पे हमने लिया था इट हैज द साइड ऑफ द स्क्वायर हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, याद है हमने ये चीज ली थी। वो कह रहे हैं कि साइड 10% से इंक्रीज हुई है। यहाँ पे अब साइड हमारी हमेशा सेम रहती है, तो हम x भी इसको ही लेंगे, y भी इसको ही लेंगे, और यहाँ पे इंक्रीज था तो हम इसको एडिशन में लेंगे। अब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, x प्लस वाई अपॉन 100 में। तो x है 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10 इज 20, और यहां से आपको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आ गया 21। तो आपके पास जो अब नेट इंक्रीज आया वो कितना आया 21%। यू कैन चेक इट, यहाँ पे आपका 21% आया और यहाँ पे आपका क्या आया था 21% ही आया है। अगला क्वेश्चन था अब हमारा रेक्टेंगल बेस्ड, अब हम वो चेक करेंगे। इसके अंदर हमने कहा था कि पहले इंक्रीज हो रहा है 25% से, उसके बाद हमने पढ़ा कि डिक्रीज जो हो रहा है वो हो रहा है 10% से। अब ये हमारा x है और ये हमारा y है। नाउ हाउ विल पुट इट इन द सिमिलर फॉर्मूला, वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। x इज 25, y क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में लिखेंगे 10, और उसके बाद x इज 25, फिर ये हो रहा है इंटू माइनस 10 अपॉन 100। आपको इंक्रीज को प्लस में लिखना है, डिक्रीज को माइनस में लिखना है, दैट्स इट। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ आ जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 10, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस 250 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको जब इसको सॉल्व करोगे 25 माइनस 10 इज 15 माइनस 2.5, क्योंकि 25 बाय 10 है ना, इसको डेसिमल पॉइंट हम लेंगे तो यहाँ ये बन जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। फाइन, दिस इज योर आंसर। अब हम चेक करेंगे पीछे, यहाँ पे हमारा 12.5% ही आंसर आया था, इधर भी 12.5 ही हमारा जो है आंसर आया है।
फाइन, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ यहाँ पे मेंसुरेशन में नहीं, आप मैथ्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं नेट इफेक्ट, जहां पे भी आपको 2 परसेंटेजेस गिवन है. इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे. नाउ द न्यू कंसेप्ट, एंड दिस वन इज द लास्ट. ये आप स्क्वायर में भी यूज कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको आ सकता है, किसी भी कंसेप्ट में आ सकता है, एरिया में आ सकता है, वॉल्यूम में आ सकता है. द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. जस्ट ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, सब में यही चलेगा. सर्कुलर होगा तो भी वहां पे दे आर सम टाइम्स, लाइक वील टेक एन एग्जांपल. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ a rectangle is 45 centimeter. The breadth of it is 20 centimeter. The cost of flooring is 12 rupees पर सेंटीमीटर. फाइन. ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी ये वाला कंसेप्ट पीछे वीडियो में भी कर चुके हैं. आई एम जस्ट रिपीटिंग इट आउट बिकॉज दिस वन इज द लास्ट वन एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अब इसके अंदर है क्या, हमें लेंथ गिवन है, हमें ब्रेड्थ गिवन है. जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ है वो है 20. फाइन, ये दो चीजें हमें पता चल गई. उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हम फ्लोरिंग करते हैं ना, तो फ्लोरिंग की जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 12 पर सेंटीमीटर, ₹12 पर सेंटीमीटर. तो इसके अंदर अब हमें एक फ्लोर है, उसका लेंथ गिवन है, उसकी ब्रेड्थ गिवन है. पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा. जब हम इसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमें पर सेंटीमीटर गिवन होगा प्राइस, उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर का इतना है तो सेंटीमीटर जो एरिया आएगा उसका कितना होगा, तभी जाके हमारी टोटल कॉस्ट निकल पाएगी कि कितनी है. तो पहले एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ बन जाएगा 45 इंटू 20 बिकम्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, एरिया का 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट बतानी है. तो जो एरिया है 900, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ. 12 के साथ क्यों किया, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन कि इट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज ₹12 पर सेंटीमीटर. तो अगर 1 सेंटीमीटर की 12 है तो 900 सेंटीमीटर की ही चेक करनी है हमें कितनी होगी. तो आंसर आ जाएगा 10800 रुपीज. दिस इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग. सिमिलरली अगर आपको स्क्वायर का आ जाएगा आपको, तो भी यही चीज ही करनी है. अब हमारा जो आज का नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा, वहां पे वो क्या रहेगा देखते हैं आगे. सो नाउ हमारा जो सर्कल हो चुका है, रेक्टेंगल हो चुका है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सर्कल. अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सर्कल. ये होता क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल. ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंस होता है मतलब बराबर डिस्टेंस पे पॉइंट्स होते हैं. व्हेन वी जॉइन ऑल दोस पॉइंट्स तो हमारे पास एक सर्कल फॉर्म हो जाता है. इस सर्कल के अंदर बेसिकली हमारा एक जो मिड पॉइंट होगा, वहां से हम कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एनीवेयर. उस पॉइंट से उस सर्कल की लाइन तक जब हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, दैट इज नोन एज रेडियस. और अगर हम उसी सर्कल में एक मिड पॉइंट से तो ले रहे थे तो रेडियस हो गया, बट अगर हम कंप्लीट लाइन ले लेंगे तो इट इज नोन एज डायामीटर. ठीक है, बेस से ही समझिएगा. कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं. वील बी क्लियरिंग इट आउट ओवर देयर एज वेल. तो यहाँ पे क्या था, एरिया. अब हमें बताना है, एरिया वाला चैप्टर चल रहा था तो हम एरिया डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम वगैरह वील डू इट लेटर ऑन. तो अभी यहाँ पे सर्कल का हमने रेडियस डिस्कस कर लिया क्या होता है हमने. उसके बाद डिस्कस कर लिया डायमीटर क्या होता है. आर्क जो होती है और जो कुछ भी और चीजें होती हैं हम उस पर रुक के चलेंगे. पहले हम आते हैं एरिया पे. एरिया क्या होगा सर्कल का, मतलब ये जो सर्कल है, ये जो पूरा एरिया कवर कर रहा है, हमें ये कैसे फाइंड करना है. बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर. और अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर की, पेरीमीटर में आपको पिछली वीडियो में भी समझा चुकी हूँ क्या होती है. पेरीमीटर बाउंड्री लाइन होती है
तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? पेरीमीटर को अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो 4 पॉइंट्स होते हैं और 4 पॉइंट से लाइंस क्रॉस होती हैं, तो कुछ हमारे पास एक इमेज बनती है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। बट इफ इट इज अ सर्कल तो हम यहाँ पे पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला रहता है? 2πr। बहुत सिमिलर है एंड बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया एंड 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब बेसिकली यहाँ पे अगर हम पाई की बात करेंगे तो व्हाट इज पाई है? पाई इज द वैल्यू ऑफ 22/7। पाई इज द वैल्यू ऑफ 22/7। 31.4 भी जो होती है वो इसी की ही वैल्यू होती है। बट व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू सॉर्ट इट आउट इन अ सिंपल वे। तो हमने यहाँ पे इसको समझ लिया कि वैल्यू 22/7 से हम यूज करेंगे तो हमारे लिए काफी इजी रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको बहुत एक सिंपल क्वेश्चन के साथ। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose diameter is 32 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे क्या था? हम यहाँ पे भी स्टार्टेड विद रेडियस ले लेंगे हम इसको। तो हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला रहता है एरिया ऑफ अ सर्कल का, वो रहता है पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। आर स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32। हमने ये ले लिया। यहाँ पे वील नाउ सॉल्व इट। अब ये हम चेक करेंगे वैल्यू, ये किसी से भी नहीं कट रही है, तो ये हमारा आंसर आएगा फ्रैक्शन में। 32 इंटू 32 इंटू 22 बिकम्स 2 2 4 2 दिस बिकम्स 22528 अपॉन 7। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। ये तो था हमारे पास अब एक सिंपल क्वेश्चन। अब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायमीटर। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose diameter is 49 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे हम? हमें पता है द एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू और जो आर है उसका स्क्वायर होता है। आर तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है। तो यू शुड नो कि जो डायमीटर होता है वो डबल होता है आर से। रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो अगर हम रेडियस को इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। अब यहाँ डायमीटर जो है वो है 49 और अगर हमें रेडियस चाहिए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 49 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस भी यहाँ पे स्क्वायर करना है तो 49/49 इंटू 2/2 हो जाएगा। तो अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर दोगे। Now your answer here will become 77 into 49 becomes 3773 upon 2 is your answer, centimeter square. This is how we do it. अब we'll practice a question जिसके अंदर हम circumference use करेंगे। You have to tell the radius। आपको इस क्वेश्चन में रेडियस बताना है। If the circumference is given as 220, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे हमें r की वैल्यू नहीं पता, हमें 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी, पाई की वैल्यू 22/7 होगी और r की वैल्यू वी आर नॉट नोन टू। what we are known to is कि this whole the formula of circumference is equal to the value of circumference which is 220। तो हम इसको यहाँ पे जब solve करेंगे r will stay here only 220 into 7 upon 2 into 22। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे आपका रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हमने क्या किया? हमें सर्कमफ्रेंस गिवन था, हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड किया है। तो ये तो हो गए थे हमारे इस चीज के फॉर्मूलाज। अभी हम एक दो कंसेप्ट और समझ लेते हैं, देन वील बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज एन आर्क? नाउ वी आर गोना डिस्कस दिस। ये एक सर्कल है, दिस इज द रेडियस। अब यहाँ पे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। इन्होंने जो ये एरिया क्रिएट किया है ना, दैट इज नोन एज द आर्क। इसके अंदर अभी क्या है? ये हमारे पास सेक्टर है। देखो ये एक एंगल क्रिएट होगा ना, ये एक एंगल बनता है। यू लुक एट इट वेरी क्लियरली, तो ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है।
हमें ये जब एरिया बताना है सारा, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा आपको जब लेंथ ऑफ द आर्क बताने की? ये जो आर्क है, ये आर्क है जिसको मैंने रेड करा है ना अभी, दिस इज द आर्क। और अगर हम बात करेंगे इस पूरे की, तो दिस इज द सेक्टर। और डिग्री कहाँ थी? दैट आई हैव टोल्ड यू। अब आपको फॉर्मूला बताना है कि व्हाट इज द, you have to tell the length of the arc. तो how we have to found it? It is जितना भी हमारे पास एंगल है वो डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों ले रहे हैं? बिकॉज पूरा जो सर्कल होता है उसका एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। इनटू क्या आ जाएगा? 2πr। ये तो हम बता रहे थे लेंथ ऑफ आर्क। 2πr ले लिया ना हमने। 2πr क्यों लिया हमने? हमें पता है कि जो पूरा बाउंड्री है, ये वाली जो पूरी बाउंड्री है, ये सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। हम उसमें से इतना एरिया निकाल लेंगे तो वो लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अब एरिया की, उस सेक्टर की, इस पूरे एरिया की, ये जो मार्क कर रही हूँ इसका अब आपको बताना है, तो कैसे बताओगे? अगेन वही जो डिग्री आएगी, जितने डिग्री का वो है एंगल, उतना अपॉन 360। 360 क्योंकि वो टोटल होता है। और वी हैव टू फाइंड द एरिया हेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला कि आप पूरे सर्कल का एरिया जो आएगा उसमें से इस एंगल का एरिया निकाल लेंगे। सिमिलरली जैसे हमने लेंथ ऑफ द आर्क में सर्कमफ्रेंस से एरिया निकाला था पर्टिकुलर। फाइन, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से इफ यू विल बी सॉल्विंग दिस, तो यहाँ से हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट है वो रेवोल्यूशन बेस्ड, रेवोल्यूशन बेस्ड। फाइन, अ सर्कुलर व्हील कैन कवर हाउ मच डिस्टेंस? हमें बताना है एक जो सर्कल है वो हाउ मच distance a circular wheel can cover in one revolution if the radius is 7 centimeter। हमें बताना है कि सर्कुलर व्हील कितना, हाउ मच द डिस्टेंस अ सर्कुलर व्हील कैन कवर इन वन रेवोल्यूशन। एक सर्कुलर व्हील पूरा एक चक्कर लगाने में कितना कवर करेगी डिस्टेंस अगर उसका रेडियस 7 है? एक व्हील है वो पूरा ऐसे चक्कर लगाने लगेगी, अगर वो पूरा चक्कर लगाने लगेगी, वो यहां से वापस यहाँ आएगी, तो ये क्या हुआ? ये सर्कमफ्रेंस हुआ। दिस इज द सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का हमें एरिया पता, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का हमें फॉर्मूला पता है, इट्स 2πr। आंसर क्या आ जाएगा? वो 44 डिस्टेंस कवर कर रही है। कितना सिंपल था। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेवोल्यूशन क्या होता है। एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितनी देर लगती है, तो वो यहां से हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अगेन वील ट्राई इट आउट। यहाँ पे एक रेवोल्यूशन की बात की थी। हाउ मच डिस्टेंस can be covered by a circular wheel of radius 21 in 10 revolutions। नाउ एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो रेडियस है वो है 21 एंड उसके बाद कितने रेवोल्यूशन है, मतलब कितने राउंड्स है? 10। नाउ जस्ट टू लेट यू नो, वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए, ट्राई इट बाय योर ओन सेल्फ। उसके बाद आई विल बी कम बैक एंड आई विल बी टेलिंग यू ये कैसे होगा। ये हमारा एक सर्कमफ्रेंस होता है। वो कह रहे हैं वो ऐसा जो सर्कल है ना वो 10 लगा रहे हैं, तो सॉल्व इट आउट कैसे होगा? देखिए यहाँ पे अब हमें गिवन था कि 10 रेवोल्यूशन है, तो इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। ये किसके बराबर हो जाएगा? जो हमें क्या निकालना था? 10 रेवोल्यूशन में। एक रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं? 2πr, राइट? हम यही करते हैं ना। यहाँ पे अब क्या करेंगे? अगर एक होता था तो ये होता था, अब हमारे पास आ गया 10। 2πr। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? 6। When you will solve it, it becomes 20 into 22 into 3 becomes 1320। तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1320। फाइन, और क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। The next question here with us is the area of the circle is equal to the area of rectangle।
तो यहाँ पे अब डबल बेस क्वेश्चन आ गया। एरिया ऑफ जो सर्कल है वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द पेरीमीटर ऑफ 100 centimeter. 100 centimeter has been given the perimeter of the rectangle and the length is more than the breadth by 6 centimeters. The length is equal to breadth minus 6. Oh, breadth plus 6 because it is telling us that length is more than the breadth by 6 centimeter. जो length है वो breadth में जब 6 जोड़ेंगे तो उतनी है। इसका मतलब breadth को हम यहाँ पे कितना लेंगे, x, तो यहाँ पे ये x plus 6 हो जाएगा। अब क्या बताना है हमें, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, हमें यहाँ पे बताना है व्हाट इज नाउ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर हमें निकालना आता है बाय नाउ कि पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2l प्लस b। तो दो एज इट इज लिख देंगे हम। पेरीमीटर हमें 100 गिवन था, वो यहाँ लिख देंगे। एल की जो वैल्यू है वो है x प्लस 6 और इसके अंदर हम ब्रेड्थ प्लस कर देंगे विच इज अगेन x। तो जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2x प्लस 6, बाहर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 100। तो ये 2 और 100 कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा 50। नाउ दिस 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। 2x is equal to 50 minus 6 which becomes now 44। तो 2x की जो वैल्यू है वो 44 है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22। उसके बाद अब हमारे पास l जो है वो है x प्लस 6 और जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो है x। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 22 और जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 22 प्लस 6 इज 28। यहाँ पे अब हमने लेंथ और ये फाइंड कर लिया। अब हमें क्या गिवन था कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो बराबर है ये किसके है, ये बराबर है एल इंटू बी जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो जो एल है वो है 28 और जो बी है वो है 22। यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से बेटर है कि हम इसको पूरा का पूरा पहले लिख लेंगे। और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो होती है 22/7 लेते हैं। आर स्क्वायर वी डोंट नो, फाइन। यहाँ पे 22 और 22 कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर यही रहेगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 28 इंटू 7। तो व्हेन यू विल सॉल्व 28 इंटू 7 you will receive 112 as your answer. And now what we have to do here is this becomes r square. So we need to solve this now। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, one second I need to check it, it is 196, sorry it is 196। तो when we solve it this becomes 14, r becomes 14। क्वेश्चन में हमें क्या बताना था कि डायामीटर कितना होगा, डायामीटर क्या होता है रेडियस इंटू 2 इज इक्वल टू डायामीटर। तो जो रेडियस है वो है 14 और ये हो जाएगा इंटू 2, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 28। So 28 centimeter is the value for the diameter. Now the next question here is, if the circumference of a circle, circumference जो सर्कल का है that is given to us as 352 meters, तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल क्या होगा। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2 पाई आर, राइट। तो हम लिख देते हैं इसको 2 पाई आर। आर की वैल्यू नहीं गिवन बट हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आर के लिए। 352 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो when we divide 352 by 11 it becomes 32 and when we divide 22 by 11 it becomes 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे ये आ जाएगा अब 8। तो ये 8 इंटू 7 कितना बनता है हमारा, 8 इंटू 7 इज 56। 56 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया। 56 सेंटीमीटर जब हमारे पास रेडियस आ गया तो अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लगाएंगे 22 बाय 7 इंटू 56 और इंटू 56। तो 56 पे ये कटेगा 8 पे,
तो जब यू विल मल्टीप्लाई 22 को 8 से और उसके बाद उसको 56 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 569,856 इज योर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी। सो यहाँ से हमने इस तरीके से सरकमफ्रेंस से फिर एरिया निकाल लिया। अब हम और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप देखेंगे। ये अलग ही कंसेप्ट है, इसको विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन ही समझने की यू हैव टू ट्राई। अ मेटल वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक मेटल वायर थी, जब उसको एक स्क्वायर में इनक्लोज कर दिया जिसका एरिया था कितना 484। यहाँ पे हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हमने उस मेटल वायर से एक स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर का एरिया ये निकला। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे साइड पता चल जाएगी तो हम उसकी लेंथ पूरी निकाल सकते हैं, सिंपल यहाँ तक। तो उसके बाद अगर हमारे पास उसकी लेंथ निकल आएगी, इसका मतलब वो लेंथ ऑफ द वायर निकल आएगी। फिर वो कह रहे हैं अगर हम उसी वायर से एक सर्कल फॉर्म करेंगे तो क्या एरिया का सर्कल बनेगा। पहले मैं यहाँ पे आपको इस साइड पे क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ मेटल वायर वी हैव, ये वाले क्वेश्चंस काफी बार देखे गए हैं एग्जाम में। अ मेटल वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर with an area of 484 centimeter square. Same wire is bent in form of circle. So we have to tell its area now, the circle, the area of that particular circle. अब यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना है, इधर एरिया हमें सर्कल का गिवन है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड, या फिर हम उसको ए मान लेते हैं साइड को, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 484। ये किसका स्क्वायर होता है, यू शुड नो दैट इट इज द स्क्वायर ऑफ 22। इसका मतलब द साइड ऑफ द स्क्वायर जो आ गई वो आ गई 22। अगर ये साइड 22 है, ये साइड भी 22 होगी, ये साइड भी 22 होगी और ये साइड भी 22 होगी। ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर एंड वी नो द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि जो पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर कंप्लीट लेंथ होती है, पेरीमीटर क्या होता है 4a, ए की वैल्यू कितनी आई थी 22, तो आंसर तब भी आपका 88 आएगा। यहाँ पे काउंट करने के बाद भी आपके पास 88 ही आएगा। इसका मतलब ये पेरीमीटर जो था ये बाहर की लेंथ आ गई, ये हमने क्या किया था, वायर को ऐसे फोल्ड किया था। इसका मतलब जो वायर की अब हमारे पास लेंथ आ गई वो कितनी है, द लेंथ ऑफ द वायर इज 88। अब यहाँ पे क्या है, इसी 88 से हमने एक सर्कल बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब हम सर्कमफ्रेंस लेंगे। नाउ वी विल टेक सर्कमफ्रेंस हियर, वेट, तो यहाँ पे व्हाट वी नो इज कि वो जो अब 88 में हमें इसको एक सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो सर्कमफ्रेंस वी नो क्या फॉर्मूला रहता है सर्कमफ्रेंस का, 2πr। सर्कमफ्रेंस यहाँ पे अब हमें पता है 88 है, वैल्यू डाल देंगे 2πr, तो ये हो जाएगा 44 और ये यहाँ पे हो जाएगा 2, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट 14। तो जो रेडियस 14 आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें इससे बताना था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। इस पर्टिकुलर सर्कल का एरिया बताना था, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22, आर की वैल्यू 14 एंड 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 17 2 14। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22 इंटू 2 इंटू 14 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द फॉर्म्ड सर्कल है। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगेन इट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। अ बिगर व्हील, a bigger wheel of radius 10 centimeter is attached is attached to a smaller wheel of 5 centimeter if number of resolutions
revolutions, sorry, covered by bigger circle is 20. Find the number of revolutions. Find the number of revolutions made by smaller wheel. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन. वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे एंड देन ट्राई एंड सॉल्व इट आउट. आई विल एक्सप्लेन यू देन. हमें यहाँ पे बताना क्या है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है. एक बिगर सर्कल कह रहे हैं वो. वील फॉर्म अ बिगर सर्कल और उसके बाद एक स्मॉलर सर्कल. जो बिगर सर्कल है उसका जो बिगर व्हील ऑफ रेडियस 10, ये है 10 और इसका जो रेडियस है ये है 5. इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को साथ में जोड़ दिया. इनको जोड़ने के बाद अब क्या करा है कि बताया गया है कि बड़े वाला रेवोल्यूशन इतने ले रहा है, तो जितना बड़े वाला घूमेगा उसके साथ स्मॉलर वाला की स्पीड क्या होगी ये बताना है. बिकॉज ये घूमेगा तो इसको बड़े को ज्यादा टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन कवर करने में, छोटे को उतना टाइम नहीं लगेगा. पर ये पता है कि हमें इन दोनों का जो है सर्कल वो साथ साथ चलेगा. तो यहाँ क्या है, बिगर व्हील का रेडियस हमें पता है जब भी रेवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें क्या करना है, सर्कमफ्रेंस लेना है. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस लेंगे. तो जो सर्कमफ्रेंस कैसा होता है, 2 पाई आर लेते हैं. तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 2 और पाई की वैल्यू एज इट इज रख लेंगे बिकॉज यहाँ पे हम बिगर एंड स्मॉलर को रिलेट करेंगे. बिगर इस तरफ एंड स्मॉलर इस तरफ. फाइन. तो यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे भी 2 पाई. आर की बात है, रेडियस जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 10, यहाँ पे जो रेडियस आएगा वो है आएगा 5. इस वाले रेडियस, इस वाले बिगर व्हील ने इस सर्कमफ्रेंस के कितने राउंड्स लगाए हैं, 20. हमें बताना है इसने कितने राउंड्स लगाने हैं. इसको हम x एज्यूम करेंगे फिर. फाइन. अब हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व कर देना है. तो वेरी सिंपल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा. जो यहाँ 5 है ये 10 से कैंसिल होकर यहाँ 2 आ जाएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 40. मतलब जो स्मॉलर रेवोल्यूशन है वो, जो स्मॉलर सर्कल है वो कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है, वो 40 रेवोल्यूशंस ले रहा है. ये हमने सॉल्व करके करा, बट यू हैव टू सॉल्व इट इन द एग्जामिनेशन. बट मैं वैसे आपको एक चीज बता रही हूँ कि जब हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि एक सर्कल का रेडियस 5 है और एक सर्कल का रेडियस 10 है, तो जब ये 10 वाला 20 राउंड लगा रहा था तो ऑब्वियस था कि ये 5 वाला उसके डबल लगाएगा बिकॉज हेयर रेडियस इज डबल, सो हेयर द रेवोल्यूशन हैज टू बी डबल अगेन. As simple as that. You just need to understand the question concepts. एक बार जब आपको क्वेश्चन हो गए तो concepts वही के वही बार बार क्या करते हैं, revolve करते रहते हैं. Now we'll understand one more concept here. One more question you can say. The diameter of two concentric circle. Concentric means one in the other. Concentric circles are 8 centimeter and 10 centimeter. आपको बताना है the area of the region between them. पहले एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको फॉर्म करके बताऊंगी कि यहाँ पे है क्या. टिल देन मेक श्योर कि आप वीडियो को यहाँ पे पहले पॉज कर लीजिए एंड उसके बाद आप एक बार खुद से ट्राई करने के बाद वापस आइए वीडियो में. यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो इमेज समझनी है क्या है. एक सर्कल ये है, इसके अंदर एक और सर्कल है. यहाँ पे सेंटर दोनों का एक रहेगा. इसका रेडियस ये मान लेते हैं, इसका रेडियस ये मान लेते हैं. फाइन. तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि इसका एक डायमीटर, द डायमीटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 8 and 4. तो इस 8 and 10, तो इसका मतलब जो कम वाला डायमीटर है वो कम वाले सर्कल का होगा. स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर हमें गिवन है वो गिवन है 8 और जो बिगर सर्कल है उसका जो हमें डायमीटर गिवन है वो कितना गिवन है, 10. ये डायमीटर्स गिवन है. इसका जब रेडियस निकालोगे ये 4 हो जाएगा बिकॉज वो वी नो कि डायमीटर जो होता है वो डबल द रेडियस होता है. और इधर जो इसका आर आ जाएगा वो आ जाएगा 5. नाउ हमें क्या करना है, हमें इसका एक एरिया निकालना है बड़े सर्कल का
उसके बाद हमें छोटा सर्कल का एरिया निकालना है। उसके बाद हमें इसको जब हम छोटे वाले को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो एरिया जो कि रीजन है बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर। हमें ये एरिया बताना है इनको, ये लार्जर सर्कल और स्मॉलर सर्कल के बीच का जो एरिया है वो क्या है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया लेना है पहले स्मॉलर वाले का। तो एरिया का फॉर्मूला तो इन एनी केस सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जब फॉर्म करेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जब हम इधर इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल, तो वील रिसीव एन आंसर। वील सी हाउ। हम इसको पाए ही रहने देते हैं 22/7 को, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25। 25 पाए माइनस इधर ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16, और इसको हम ले लेंगे पाए माइनस 16 पाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया था। अगर आपको इसको फर्दर क्लासिफाई करना है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो फर्दर आपके पास आ जाएगा आंसर। बट द पॉइंट इज हेयर वी जस्ट नीड टू टेल कि पाई के साथ कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमने टू कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये कर लिया है। हमें यहाँ पे रेडियस, हमें यहाँ पे डायामीटर गिवन था, हमने उससे रेडियस फाइंड किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। द डायामीटर ऑफ अ सर्कल हेयर, द डायामीटर ऑफ द सर्कल is 105 centimeters less than circumference। हमें बताना है कि डायमीटर कितना है। डायमीटर इज हाउ मच। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन हमें कहीं से भी आ सकता है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर हमें कंसेप्ट समझ में आए होंगे तो वी कैन सॉर्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे अब हमें क्या गिवन था कि डायमीटर है एक सर्कल का। डायमीटर वी नो इज रेडियस जो होता है उसका डबल, है ना। 2r जब हो जाएगा तो वो डायमीटर हो जाता है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल मतलब जो d है ये 105 ज्यादा है किससे, सर्कमफ्रेंस से। सर्कमफ्रेंस का हमारा जो फॉर्मूला रहता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। फाइन, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जो डायमीटर है वो कम है सर्कमफ्रेंस से। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर माइनस, यहाँ पे ये d है, हम इसको d भी ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास ऑलरेडी r में क्वेश्चन है पड़ा, तो हम यहाँ पे इसको 2r ले लेते हैं। इस d को हम यहाँ पे 2r ले लेते हैं। अब ये जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस है ये कितना है, 105 का। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज हम 2 और r को, यहाँ 2 भी है यहाँ 2r है, इन 2r को अलग से कॉमन निकाल लेंगे जब हम, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 105। और एल्स व्हाट यू कैन डू, 2 इंटू आर, जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वील सॉल्व दिस हेयर, 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर माइनस 2r इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा 44/7r माइनस 2r इज इक्वल टू 105। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 44r और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14r इज इक्वल टू 105। उसके बाद इधर आ जाएगा 30r/7 इज इक्वल टू 105। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू हमारे लिए बहुत ईजी है निकालनी। हम यहाँ पे इसको 3 से पहले सॉल्व कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ पे r यही रहेगा, 7 इंटू 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 49/2 इज योर रेडियस। 49/2 आपका आ गया रेडियस। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डायमीटर। डायमीटर वी नो इज 2r। तो यहाँ पे हम इस r की वैल्यू को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 49 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास, सर्कल का डायमीटर आ गया। Fine. This is how the question was. It is not that tough. You just need to understand the concept of it. अब हम एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे। The area of the circle is half. क्या क्वेश्चन है, the area of
circle is halved when its radius is decreased by n. We have to find the radius here. वीडियो को पॉज करिए, एक बार इसको क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड देन कम बैक, वील सॉल्व इट आउट। अब यहाँ पे क्या था हमें गिवन कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो हाफ हो गया जब हमने डिक्रीज कर दिया रेडियस को बाय n। तो हाउ वी हैव टू सॉल्व इट नाउ इज, एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ द सर्कल निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद हमें ये पता है कि जो रेडियस था वहां पे हमने इसको आर ही लेना है। जो अगली बार में रेडियस लेंगे जब वो हाफ हुआ तो वो कितना हुआ, हमने रेडियस को क्या ले लिया, डिक्रीज बाय एन। तो हमने यहाँ पे इस सेकंड वाले केस में आर में से एन माइनस कर दिया। तो यहाँ पे तो हमने सिंपल रेडियस को आर ही लिया था, तो हमारा एरिया इन एनी केस यही रहेगा। बट नाउ हमने आर जो है वो चेंज करके रेडियस जो है उसमें से एन माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब आर माइनस एन का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ था जब आर से आर माइनस एन हुआ था, तो जो एरिया ऑफ द सर्कल था वो हाफ हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पाई आर माइनस एन के स्क्वायर को जो है वो बराबर करेंगे किसके, हाफ ऑफ द एरिया, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, आर माइनस एन का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा इक्वल टू हाफ बाय आर। रीजन हमने वहां पे जो पाई और पाई गिवन था उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी नीड टू सॉल्व इट नाउ। कैसे सॉल्व करेंगे अब हम इसको, आर माइनस एन, इसका जो यहाँ पे स्क्वायर है वो वहां जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में फॉर्म होके ये बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एन को हम यहाँ ले आएंगे इस तरफ, और उसके बाद वहां पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1/2 आर माइनस हो रहा है, आई डू इट हेयर, n is equal to r minus 1 by under root 2, बिकॉज जब अंडर रूट 1 पे भी था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पे आ जाएगा n is equal to this। उसके बाद यहाँ पे हम ले आएंगे इसको, माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास r विच इज इक्वल टू n। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको रैशनलाइज कर लिया, और उसके बाद अब r की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो वही आ जाएगी जो एज इट इज हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास आ गया आंसर, जब क्या होगा, रेडियस n से कम होगा और वो बढ़ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ सर्कुलर वायर, जैसे हमने पहले किया था वैसा ये क्वेश्चन है। एक हमारे पास सर्कुलर वायर है। द क्वेश्चन हियर इज अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू, ये बेंट किया गया इन द शेप ऑफ स्क्वायर। हमें बताना है उसकी साइड क्या थी स्क्वायर की। सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस था, सर्कुलर वायर ऐसे होगी, इसका जो रेडियस होगा ये कितना हो गया, 56। इसको हमने बेंट कर दिया एक स्क्वायर में। अब हमें बताना है स्क्वायर की जो साइड है वो क्या होगी। बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली अगर इसको बेंट किया है तो ये सर्कमफ्रेंस ही लग रहा होगा, विच इज 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। रेडियस कितना गिवन है, 56। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास जाएगा 8 पे, 16 इंटू 22 बिकम्स 352 सेंटीमीटर। अब ये पता चल गया हमें सर्कमफ्रेंस इसका जिसमें वायर बेंट हो रही थी उतना ही टाइम, उतना ही पेरीमीटर ये वायर लेगी स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्म करने में। तो यहाँ पे हमें पता है व्हाट इज द पेरीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हेंस फॉर्म्ड इज 4a। यहाँ पे अब हमें पता है ये 4a हैज टू बी इक्वल टू 2 पाई आर, फाइन। और ये 4a आ जाएगा 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई आर की ऑलरेडी हमने क्या की है, वैल्यू फाइंड कर ली है, विच इज 352। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी अब a की वैल्यू भी, कैसे, 32 जाता है 8 पे एंड 32 अगेन 8 पे, तो साइड जो हमारे पास आ गई वो आ गई 88। क्वेश्चन में हमारे से पूछा है कि वी हैव टू आंसर देम द
साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास 88 जो है वो आंसर आ चुका है. नाउ वील सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज what is the radius, what is the radius of the circle, we have to tell the radius of a circle to the nearest centimeter, मतलब approximation में आंसर आएगा तो आपको फाइन आंसर देना है. उस एरिया जिसका सर्कल ऑफ द area of the circle is equal to the sum of areas of 3 circles with radius या with radii 22 centimeter, 19 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. क्या गिवन है क्वेश्चन में? हमें बताना है रेडियस उस सर्कल का क्या होगा जिसका एरिया जो है वो 3 सर्कल के एरिया के बराबर है. तो हमें पता है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, ये एक सर्कल नंबर 1, ये सर्कल नंबर 2, ये सर्कल नंबर 3, इन तीनों को ऐड करके हमें बनाना है ये वाला सर्कल नंबर 4. फाइन. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम पहले एरिया नंबर 1 का फाइंड करेंगे. पाई आर स्क्वायर, ये है सर्कल नंबर 1. सर्कल नंबर 2 का हमें जो गिवन है वो है पाई 19 इंटू 19 एंड सर्कल नंबर 3 का जो हमें गिवन है वो है पाई रेडियस इंटू रेडियस. अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3 में, तो यू विल सी कि 22/7 जो कि पाई है वो सेम है. बाकी सब में क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि जो वो गिवन है हमें रेडियस वो उनका स्क्वायर हो रहा है. और हमें ये पता है कि सम इन तीनों का, मतलब पहले सर्कल का, दूसरे सर्कल का और तीसरे सर्कल का जो सम है उनको जब हम ऐड करेंगे तो वो बड़े सारे सर्कल का बनेगा. तो हम क्या करते हैं, पाई को कॉमन लेने के बाद बाकी सारे स्क्वायर्स को ऐड कर देते हैं. 22 इंटू 22 को ऐड करेंगे, 19 इंटू 19 को ऐड करेंगे और 8 इंटू 8 को ऐड करेंगे. फाइन. अब हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व कर देना है. तो हाउ वी आर गोना सॉल्व इट नाउ इज 22/7 इंटू 22 का स्क्वायर जब हम चेक करेंगे इट बिकम्स 484. 19 का जब चेक करेंगे इट बिकम्स 361. 8 का जब चेक करेंगे इट बिकम्स 64. तो जब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए. विल सॉल्व इट आउट. इट इज 484 will be added to 361 will be added to 64. This becomes 22/7 into 909. तो अब हम क्या करेंगे, 909 को यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो है ये है सम ऑफ द एरिया ऑफ 3 सर्कल्स का सम हो गया. एरिया ऑफ 3 सर्कल्स का ये सम हो गया. उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो दूसरा आएगा वो बिल्कुल इसके बराबर का आएगा. तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे का जो हमें बड़ा सबसे बड़ा सर्कल जो फॉर्म होना था 4th वन, तो वो उसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इनका तो हमने फॉर्म कर दिया क्या है, 22/7 इंटू 909. तो यहाँ पे अब हमें रेडियस निकालना है. बेसिकली हमें रेडियस ही बताना था ना क्वेश्चन में. पाई को यहाँ भी ओपन कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 909. तो यहाँ पे 22/7 और 22/7 कट जाएगा. आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 909, आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 909 और ये जो है ये 30 का स्क्वायर होता है 900, उसके करीब आंसर आएगा. तो हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन था कि हमें नियरेस्ट बताना है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है. तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन में आंसर दे दिया क्योंकि वी नो अंडर रूट 900 किसका होता है, 30 का. तो ये 909 जो था वो काफी क्लोज था, नियरेस्ट था. तो विद दिस हम आज के सेक्शन को वाइंड अप करते हैं. मेक श्योर टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस. वी आर डन विद सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. नाउ अगली बार हम ट्रायंगल से शुरू करेंगे और कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ऑल्सो अगर आपको कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आप कैरियर एज पे कॉल करके या फिर वहां पे छोटे बारादरी ब्रांच में विजिट भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.